हम सीखेंगे और इसकी कलीसिया के अंदर नहायत और बहुत जरूरी और शिद्दत से इसकी जरूरत है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और खुदा की मोहब्बत हम में नजर आए। आमीन आमीन। तो आइए खुदा की कलाम में से सीखते हैं। पहला यूहन्ना का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से हम अब खुदा की कलाम को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पहला खत और उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से हम खुदा की कलाम को सीखेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़े देता हूँ। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके स्वर से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों की कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। खुदावंत के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। सभी बोले आमीन। तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। खुदावंत आप सबको बरकत दे। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं कि खुदा की मोहब्बत क्या है। और खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में लिखता है, ऐ अजीजों, पहले ही लफ्ज पर हमें गौर करने की जरूरत है। क्या? ऐ अजीजों, ऐ प्यारो। और आप जब भी देखेंगे खतूत के अंदर तो खुदा के लोग अजीज का लफ्ज, प्यारे भाइयों का लफ्ज यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर खुदा की मोहब्बत थी। तो क्या पढ़ा हमने कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से है मोहब्बत। अच्छा, मैं यहां पर एक आपको बात बता दूं कि बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं। कहते हैं लव इज गॉड, मोहब्बत खुदा है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत निकलती है, मोहब्बत से खुदा नहीं निकलता। तो इस बात को जहन में रखिए कि खुदा मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस मोहब्बत के पाक लफ्ज को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जो खुदा की मोहब्बत है वो किसी और मोहब्बत के लिए नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए कि जो खुदा की मोहब्बत है वो आजकल की मोहब्बत के बारे में नहीं है, जो हमने अपने खुद से मोहब्बत बनाई हुई है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, आपको ऐसी मोहब्बतें कसरत से देखने को मिलेंगी, पर खुदा ये मोहब्बत नहीं। अपनी एक जगह पर लिखा है कि खुदा की मोहब्बत बदी से खुश नहीं होती। तो जब हम ऐसी मोहब्बतें करते हैं तो उससे बदी पैदा होती है। सो हम गौर करते हैं कि जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है। तो इस बात को भी हमें समझना है। आगे लिखा है कि जो मोहब्बत खुदा को
हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है खुदा की मोहब्बत अपने लोगों के साथ। यह खुदा की मोहब्बत है कि आज हम किसी के जान दे सकते हैं। हम वादे करते हैं कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन हम नहीं कर पाते और हम कर भी नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखिए कि उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि हम जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे बच सके, निजात पा सके, मखसी को पा सके। क्योंकि ऐसे पाक और भरे ऐब भरने की जरूरत थी जिसके वसीला से हम बच सकते। और जब हम खुदा की मोहब्बत के शुरू में चले जाते हैं बागे अदन के अंदर, तो खुदा आदम से और हवा से मोहब्बत करता था। वो किस तौर से कि खुदा सुबह सवेरे उनके साथ गुफ्तगू किया करता था। आज हमारी सुबह सवेरे आंख नहीं खुलती। तो सुबह के वक्त खुदा से गुफ्तगू किया करता था। पुराने अहदनामा के अंदर भी हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत बड़े वासिया तौर पर नजर आती है। खुदा की मोहब्बत इब्राहिम के साथ, खुदा की मोहब्बत नूह के साथ, खुदा की मोहब्बत यूसुफ के साथ, खुदा की मोहब्बत याकूब के साथ, दाऊद के साथ, बहुत सारे खुदा के लोग जिनके साथ खुदा की मोहब्बत नजर आती है। और फिर ज़बूर 145 के अंदर लिखा है कि खुदा अपने मोहब्बत करने वालों की हिफाजत करता है। सो जब हम खुदा की मोहब्बत के अंदर आ जाते हैं तो फिर खुदा हमें महफूज रखता है हर तौर से। एक गुजरे हालात में हम बहुत परेशान थे कि क्या होगा, हम कैसे लाइफ गुजारेंगे, हम इस जगह पर बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक बात जो हमें तसल्ली देती है वो ये है कि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे महफूज रखता है, उसकी हिफाजत करता है। आमीन आमीन। सो खुदा मोहब्बत है और खुदा ने हम सबसे मोहब्बत रखी है। और फिर जब हम ज़बूर 146 पढ़ते हैं उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो झुके हुओं को उठा कर करता है और साधकों से मोहब्बत करता है। साधकों से, सच्चे लोगों से, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की राह पर चलते हैं, खुदा ऐसे लोगों से मोहब्बत रखता है। आमीन। सो खुदा की मोहब्बत हमने देखी कि उसने हमारी खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। अब इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या हम अपने बेटे को किसी के लिए कुर्बान कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, नहीं कर सकते हम। लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, इसलिए उसने अपने बेटे को हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान होने दिया। आमीन। तो खुदा की मोहब्बत के लिए जोरदार ताली बजाइए। और फिर खुदा हमसे मोहब्बत रखता है हर एक शख्स से। कभी कभी हम सोचते हैं, ये अपने जहन से एक बात निकाल दीजिए कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि कभी कभी हम आप खुद ही कहते हैं लगता है मेरे खुदा में ना मोहब्बत नहीं करता। ऐसा हो, खुदा सबसे मोहब्बत करता है। और एक और बात बताता चला जाऊं कि जब आप किसी गुनाह में आ जाते हैं या किसी गलती पे होते हैं तो कभी कभी इब्लीस आपके ज़हनों के अंदर डालता है कि अब तू गुनाह कर चुका है, अब तू खुदा के अंदर है, सो अब खुदा तुझसे प्यार नहीं करता। और ये कभी भी आप उसके बहकावे में मत आइए।
खुदा आपसे प्यार करता है। जस्ट आपको क्या करना है? तौबा। जस्ट अपने गुनाह का खुदा के सामने इकरार करना है। अब देखिए, एक मिसाल देता हूं कि हम जो जिस्मानी तौर पर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वो किसी गलती खता को करते हैं, तो जब वो हमसे मुआफी मांगते हम उसको माफ करते हैं। तो वो हमारा आसमानी बाप, जो रूहानी बाप है, वो कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मैं क्यों कर तुम्हें। कभी भी अपने अंदर इस बात को मत आने दीजिए कि आप खुदा से दूर हो चुके हैं या खुदा आपसे दूर हो चुका है। मसलन बेटे की कहानी सभी जानते हैं कि जब उसने वापिस आता है तो बाप उससे प्यार करता है, बाप ने उसका मुंह चूमा, उससे प्यार किया। ऐसे ही खुदा हमसे प्यार करता है, और जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो खुदा हमें फिर से बहाल कर देता है। आमीन, आमीन। अब जब मैं स्टडी कर रहा था मोहब्बत के बारे में, तो ये मोहब्बत का लफ्ज बाइबल मुकद्दस के अंदर तकरीबन 355 बार आया है। कितनी बार? 355 बार मोहब्बत का लफ्ज। इसमें मैंने जो प्यार का लफ्ज है उसको काउंट नहीं किया, मैं मोहब्बत के लफ्ज की बात कर रहा हूं। आमीन। सो खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, और कभी भी अपने आप को डिस्करेज नहीं कीजिए कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। आपसे खुदा नहायत करता है, और आपको इस चीज का अंदाजा नहीं कि खुदा आपसे किस कदर प्यार करता है। जब रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ये है खुदा की मोहब्बत। जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, कोड़े खाए कांटों का ताज पहना। हमने ये बातें सुनी हैं, कभी हमने ये कहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर लोगों की लालतान को भी सहा है, लोगों की बातों को भी बर्दाश्त किया है, उन नाहक बातों को जो बर्दाश्त से बाहर हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया कि हम कहते हैं कि कुछ बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नॉनसेंस एंड स्टूपिड ये बात है जो शख्स ऐसा कहता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त का क्या मतलब है? उस चीज की बर्दाश्त जिसको हम नहीं कर सकते, जिससे हम खौफजदा हैं, जिससे हम गुस्सा हैं, उन चीजों को बर्दाश्त करना। यीशु ने क्या कुछ नहीं हमारे लिए बर्दाश्त किया? क्या उसने कोई गुनाह किया था? उसने तो दावा किया कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। कोई कर सकता है उस पर गुनाह साबित? नहीं, उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। सो खुदा ने हम पर इस कदर मेहरबानी और अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर सलीब पर हुआ, उसने हमारे लिए जान दी। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा हमसे मोहब्बत करता है। अब हमें क्या करना है? खुदा तो हमसे प्यार करता है, अब हमें क्या करना है? खुदा की मोहब्बत जो हम में है, आइए मेरे साथ एक और वाला देख लीजिए। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34 से 35वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़ सकता है, ताकि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी सुन सके। अगर किसी को मिल गई है तो वो जरूर खुदा के कलाम में से पढ़ दीजिए। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, ये
खुदावंद का कलाम हमारे लिए है, क्योंकि हम सब ने दुआ की कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो। क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं जी, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो मोहब्बत मैंने तुमसे रखी है, जो मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर है, तुम भी दूसरों से मोहब्बत रखो। आगे बढ़िएगा। जैसा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। ये वो बात कि जो खुदा हमसे चाहता है, वो क्या कहता है कि जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कभी कभी हम देखते हैं, कभी नहीं, मोस्टली ऐसा है कि जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने बाप की तरह है, बिल्कुल ये अपने बाप की तरह है, बिल्कुल इसमें इसके बाप की खूबियां नजर आती है। हम कहते हैं ना, तो खुदा जो हमारा बाप है वो चाहता है कि उसकी मोहब्बत अब हमारे अंदर नजर आए, उसकी मोहब्बत अब हमारे अंदर नजर आए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आमीन, आमीन। सब बोलिए आमीन। मैंने कोई मुश्किल टॉपिक नहीं छेड़ लिया, ये तो एक आम सी बात है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, जो कि हम नहीं रखते एक दूसरे से। सॉरी टू से, बट हम नहीं रखते एक दूसरे से मोहब्बत। मैं आपसे माजूर चाहूंगा, हमारे अंदर नहीं है मोहब्बत। अगर कोई कह रहा है कि मुझ में मोहब्बत है, तो आगे हम सीख लेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 42वीं आयत के अंदर, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। और फिर कलाम यही कहता है कि जो मोहब्बत तुम में होनी चाहिए वो बेरिया हो। बेरिया का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल मोहब्बत ना हो, अदाकारी वाली मोहब्बत ना हो कि मैं कहूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपके मुंह पर कहता चला जाऊं कि मैं आप सबसे मोहब्बत रखता हूं, और जो ही आप मुझसे अलग हो तो मैं कहूं इससे बुरा शख्स कोई भी। ये इतना बुरा शख्स है, इतना बुरा शख्स है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये मोहब्बत नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। सो खुदा चाहता है कि हम बेरिया मोहब्बत रखें। अगर आप किसी से फायदे की मोहब्बत रख रहे हैं तो खुदा जानता है, खुदा जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखता है वो कोई बड़ा एहसान नहीं करता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत रखता है, क्योंकि लिखा है कि गुनाहगार भी तो ऐसा ही करते हैं, वो भी अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और इसकी मिसाल मैं पहले दे चुका हूं। अब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत रखें, लेकिन हम किसी से ना रखें। अब मेरी बहनें क्या करती हैं? वो क्या करती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, ये पाक रिश्ता है, जब शादी हो जाती है तो वो जब घर में आती है तो उसकी और सास की बनती ही नहीं। सास कहती है कि मेरी जले, बहू कहती है मेरी जले, मोहब्बत कायम नहीं रहती। अब वही सास जो कहती है मेरी जली, वही अपनी बेटी के बारे में कहती है कि जब ये अपने घर में जाएगा तो सारा कंट्रोल इसके हाथ में, घर की जो मेन कुंजियां चाबियां ना वो मेरी बेटी के पास है। लेकिन जो दूसरे की बेटी आई है उसको कहती है कि इसको किसी चीज का हक ना दिया जाए। ये तो होगी सास और बहू की मोहब्बत। अब बहू क्या करती है, इसकी भी सुन लीजिए। ये क्या करती है
कि जब वो ससुराल में आती है तो शायद वो मोहब्बत भूल जाती है। कैसे? कि वो चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से चलाऊं घर को। अब वो भाइयों के अंदर एक तरफा डाल देती है, वो बाप बेटे के अंदर एक तरफा डाल देती है, वो भाई बहन के अंदर एक तरफा डाल देती है। कैसे? उसकी बात उसको लगा के बताना, उसकी बात उसको लगा के बताना। अब वो जब अपने घर जाती है तो अपने भाइयों से क्या कहती है? That's amazing। ये जरूरी बात है। वो कहती है कि अच्छा मेरी गल सुनो, ए मैं तुहानू गल समझान लगी हां, जेड़ा मैं काम अपने ससुराल च करके आई है ना, ये काम तुसा नहीं करना। वो काम की है कि तुसी अपने मां बाप नू नहीं छोड़ना, अपने अम्मा पे नहीं छोड़ना, ते मोहब्बत ना रहना जे मां प्यो दे नाल, ते भरावां नू ही कहना है कि अपने भरा दा साथ देना ही, ओदे नाल रही। आपको बातें मेरी बुरी लग रही होगी, बट मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा। खुदा जानता है हम किस तरह से मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी बंदूकें तोपें मेरी तरफ है तो दैट्स अमेजिंग थिंग, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सो मैं क्या कह रहा था कि हम ऐसे करते हैं, दैट इज नॉट लव। ये खुदा की मोहब्बत नहीं है जो हमारे अंदर है, कि हम घर को खिलाफ कर रहे हैं और दूसरे घर को तबाह करते हैं। अपने घर झपते ही बताना शुरू कर देते हैं ये करो, बड़े देश दूसरे घर को खराब कर दिया, अपने घर को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कलाम कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाए तो तुम भी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो। और फिर ये भी लिखा है जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। अगर आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आप मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, कभी नहीं बचेंगे, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। और बारहा कलाम में लिखा है कि खुदा इंसाफ का खुदा है, और वो कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है। और इमेजिन कीजिए कि जब खुदा किससे इंतकाम लेगा तो उसकी क्या हालत होगी, क्योंकि कलाम कहता है कि जब खुदा किसी के मुखालिफ खड़ा हो तो किसी की जरूरत है कि वो खुदा का मुकाबला कर सके? नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि वो खुदा का मुकाबला कर सके। अब एक और खूबी सीखने को है मेरे साथ खुदा की कलाम में से रोमियो का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत को जल्दी से निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिएगा। तेरहवां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म उन सब का खलासा इस बात में पाया जाता है। ये सारे हुक्म जो हमने शरीयत के अंदर सीखे हैं, उन सब का जो लबे लबाब है, जो उनका खलासा है, वो इस बात में है कि अपने पड़ोसी से अपनी माने ऊंचा बोलिए, अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तकवीर है। अब मैं जब इस पर गौर कर रहा था पड़ोसी लफ्ज पर, अब मैंने पुराने अरनामे में लफ्ज पढ़ा हमसाया, और जब उसकी असली जुबान में देखते हैं मतलब, तो उसका मतलब है नियर बाय, जो उसके आसपास है, जो उसके क्लोज है। पड़ोसी का भी यही मतलब है, आसपास। पड़ोसी का मतलब है कि हमारे साथ रहती है, और इसका ये और मतलब भी है कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ किसी भी तौर से काम कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत रखना। किस तौर से? जैसे अपने साथ हम मोहब्बत रखते हैं, हमें थोड़ी सी चोट नहीं लग जाए तो हमारी सी खत्म हो। पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत को निकालना। ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं करने को, जल्दी से निकाल लीजिएगा। पहला ग्रंथियों
और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा की कलाम को सीखने को है। मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ, अगर कोई रह जाता है तो वो अपने घर में जरूर पढ़िएगा। अच्छा, मोहब्बत के मुतालिक बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन इनमें से मैंने चंद एक को चुना है। अगर ज्यादा होता तो टाइम ना होता हमारे पास। सो मैं पढ़ता हूँ। लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, गौर कीजिएगा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं धन तनाता बेदल और जनजनाती जांच। क्या इसका मतलब है? खाली खाली जो लोग होते हैं ना, खाली बर्तन, वो ठन ठन की आवाज देता है, बेसुरी सी आवाज आती है इससे। इसी तरह इंसान के अंदर जब मोहब्बत नहीं होती तो वो भी खाली होता है, चापलूसी करता है, मुनाफत करता है। पर खुदा हमारा नहीं चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं और उसने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। और कलाम कहते हैं कि जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। अब खुदा से पैदा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदा की मोहब्बत उसके अंदर है। ये हमारा रिश्ता उसके साथ रूहानी है। आगे बढ़ता हूं। आगे लिखा है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब बेतों और कुल इल्म की वाकियत हो, अगर हम नबूवत भी कर रहे हैं, हमारे पास वेद भी है, इल्म भी है, और इल्म की एक बात बताता चला जाऊं, इल्म से गुरूर पैदा होता है। क्या होता है जी? क्या होता है? गुरूर पैदा होता है। और कलाम कहता है कि खुदा जो है वो मगरूर के खिलाफ है। जिन्हें शख्स के खिलाफ खुदाई हो जाते हो कि कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता कुछ। क्या लिखा है? और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हम कहें हमारा ईमान तो बड़ा मजबूत है, मेरे वसीला ना बड़े बड़े काम कर रहे हैं खुदा, और हमें ये नहीं पता होता कि खुदा जब हमारे वसीला से काम कर रहा है तो वो हमारी मोहब्बत के वसीले से नहीं कर रहा, उसको गैरत है अपने नाम, क्योंकि उसने आपको चुना है। तो वो अपने नाम की खातिर आपके वसीला से काम करता है। जब हम गुनाह में होते हैं तो क्या वो हुकूमत हमसे जुदा हो जाता है? नहीं, बल्कि वो हमें काम करना छोड़ देता है। लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने हमें लोगों के सामने खड़ा किया है, तो वो अपने नाम की खातिर हमारे वसीला से काम करता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझ में कुछ फायदा नहीं। पैसे भी करिए, लोगों की मदद भी करिए, सखावत का काम भी करिए, लोगों को तरह तरह ना करिए और कहिए मैं नेकी का काम किया। ऐसा गुड थिंग। ये अच्छी बात है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, सखावत करना अच्छी बात है। खुदा चाहता है कि आप सखावत करें, लेकिन खुदा ये चाहता है कि पहले उसकी मोहब्बत हमारे अंदर हो। आमीन, आमीन। आगे लिखा है कि मोहब्बत साबिर है, वो बर्दाश्त करती है, वो मेहरबान है, दूसरों को रहम करती है। मोहब्बत हसद नहीं करती। ओह माय गॉड, मोहब्बत हसद नहीं करती। कौन से लोग हैं, कितने लोग कहते हैं हमारे अंदर हसद नहीं? कोई है जो कह सके मेरे अंदर हसद नहीं है? ऐसा है? एल्डर साहब। बट मैं कह रहा हूं कि हसद हर एक शख्स के अंदर मौजूद है, हर एक शख्स के अंदर। हसद की कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर हसद है? अगर मिसाल के तौर पर वालिद साहब ने ले लिया गाड़ी ते मैं ना रहा गवांडी ते हसद ने चिकन जाना, हाँ पता नहीं गड्डी कितों ले रही है, खान पीन पूरा नहीं सी हो रहा, तो गड्डी कितों ले रही? हसद। हम दूसरे से जेलस हो रहे हैं कि ना वो गड्डी कितों आ गई है।
ऐसा मत करें। अब खुदा से कहें, दूसरे शख्स के लिए बरकत चाहे, जिससे गाड़ी दी है, खुदावन तेरा शुक्र है तूने मेरे पड़ोसी को गाड़ी दी है, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने मेरे पड़ोसी को ब्लेस किया है। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर मेरा है। अब दूसरा नंबर मेरा है बरकत लेने का। आसमान से जो बरकत तू देने वाला है, मेरा ईमान है कि जो तूने मेरे पड़ोसी को दी है, जो किसी और को दी है, अब नेक्स्ट नंबर मेरा है। कहिए, अपने आप को कहिए कि नेक्स्ट नंबर मेरा है। आज से कहना शुरू कीजिए कि खुदा आपको बरकत देने वाला है। सो हसद मत कीजिए किसी से, जेलस होना किसी से। ये क्यों आ गया है आगे, वो आया है तो उसको खुदा लेकर आया। आगे मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती। हो इतनी सख्त बातें क्यों आज हमसे? शेखी नहीं मारती। हम रह सकते हैं शेखी मारे बगैर? रह सकते हैं? नहीं, भूलती नहीं। अच्छा, भूलती का एक और, जब इसकी असली जुबान के अंदर, यूनानी के अंदर मैं देख रहा था तर्जुमा, तो इसका मतलब है वो हलचल नहीं मचाती, खलल नहीं पैदा करती किसी के दरमियान। अब मेरी अजीम भाई के साथ मोहब्बत है ना, तो कोई जो दूसरा बंदा है वो इसमें आके खलल नहीं डालेगा। नहीं यार तेरा प्यार नहीं करता, तू बेशक करना है लेकिन वो तेरा नहीं करता। भूलती का मतलब है कि खलल, हलचल नहीं मचाती, हमें झंझनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बुरी बातें नहीं करती, बदकदारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। और मोहब्बत करती क्या है कि सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि जब हमारे अंदर मोहब्बत है तो हम हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर हम यही कहते रहेंगे, एने मेरे खिलाफ है गल की है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो, और मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। ते हुण देखी यदि ऐसी तैसी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। सो मोहब्बत बर्दाश्त करा करती है, मोहब्बत को सवाल नहीं। ईमान, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफसल में मोहब्बत है। ईमान भी अच्छी चीज है, अफसल भी अच्छी चीज है, और मोहब्बत सबसे अफसल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज ना हम एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें, और दिल से। आपके खिलाफ में बोल रहे हैं ना, तो बोलो थे, दैट्स नॉट योर फेयर, आपका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। वो बोलने दीजिए। वो खुदा पर तो छोड़िए कि वो आपका इंतकाम ले सके। आप मोहब्बत कीजिए, जस्ट मोहब्बत, अपने साथ वाले से, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, दोस्तों से मोहब्बत कीजिए। अच्छा, हस्बैंड में कह रहे हैं तो हस्बैंड आई कोई, आइए हम यूहन्ना का पहला खत इसमें वापस चलते हैं, 4 बाब की 20 आयत में चलते हैं वापस, बल्कि 19 के लिए पढ़ देता हूं आपसे। लिखा है कि हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है। हम इस कदर मतलबी हैं, खुद गर्ज लोग हैं कि असी के मोहब्बत ही इसलिए रखते हैं कि खुदा ने साढ़े नाल मोहब्बत, और असी उस शख्स नाल मोहब्बत ताई रखने कि वो साढ़े नाल प्यार करता है। लेकिन खुदा कहता है कि सारे ना प्यार करना जी। खुदा कहता है कि हम हर एक से प्यार करें। 20वीं आयत को पढ़ता हूं, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या है वो? बोलिए क्या है वो? थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या है वो? झूठा। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी
जिसने उसे नहीं देखा मोहब्बत नहीं कर सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। अगर आज ही अपने भरावां तो हसद कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, हम ये भी नहीं कहना कि जो खून का रिश्ता है वो साडा भरा है। हम मसीह में सब बहन भाई है ना, मसीह में बहन भाई है ना, मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है। तो अगर हम अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर जिन्हें मर्जी दावे कर रहे हैं ही झूठ बोल रहे हैं। राम कह रहे हैं कि अगर कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता तो वो झूठ बोलता है। वो किस लिए? क्योंकि अगर वो अपने पास वाले से नहीं मोहब्बत रख रहा तो वो दूसरे से कैसे मोहब्बत रखेगा? और ये हुक्म हमें खुदा की तरफ से मिला कि हमने दूसरों के साथ तो मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। हालेलुया, आमीन। सो आज से हमें दूसरों से मोहब्बत रखनी है। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि बुरा डराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को इज्जत के रूप से बेहतर समझो। इज्जत के रूप से रोमियो 12 बाब और उसकी 10 आयत है। मोहब्बत के अंदर और दूसरों की इज्जत करते हुए दूसरों को बेहतर समझो। जब हम दूसरों को बेहतर समझेंगे ना तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत खुद आएगी। और इससे पहले कि हमारी किसी के साथ गुफ्तगू हो, अपनी जुबान के अंदर इसमें मिठास और मोहब्बत लाइए। क्योंकि आप जितने मर्जी दिल के अच्छे हैं, आप जितने मर्जी दिल के अच्छे हैं, लेकिन दिल तक कोई खास लोग पहुंचते हैं जिनको आपके दिल के बारे में पता होता है। लेकिन आप दुनिया के अंदर जिससे भी मिलेंगे आप अपनी जुबान से पहचाने जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप अपने बोलने से पहचाने जाएंगे कि आपके अंदर कितनी मोहब्बत है, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है कितनी। क्योंकि कलाम कहता है कि गैर कौमों में अपने चाल चलन रखो। आमीन, आमीन। अब मैं आपके लिए यूहन्ना की इंजील उसका पहला यूहन्ना उसकी 11वीं आयत पढ़ने लगा। लिखा है, ऐ अजीजों, जब खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना एक फर्ज ये हम पर फर्ज है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है। आमीन, आमीन। और कलाम में ये भी लिखा है कि जो खुदा के लोग हैं, जिसकी औलाद है, जो उससे मोहब्बत नहीं रखता वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। और उस खुदा की औलाद कौन है जी? हाँ, हम खुदा के बेटे बेटियां, हम उसके बेटे बेटियां ना। तो खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और आज से एक दूसरे से मोहब्बत रखना शुरू कीजिए। ट्राई योर बेस्ट, गिव योर ट्राई बेस्ट। अपना पूरा फोकस कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए और फिर देखिए खुदा आपको कामयाब करेगा। और आप यकीनन खुदा की मोहब्बत में रहते हुए तरक्की करेंगे और दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगे और दूसरों के लिए नमूने का बाइस होंगे। लोग आपको देखकर कहेंगे कि फलाना शख्स खुदा का बेटा है, उसमें खुदा की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। आमीन। सो आज से खुदा के लोग कहलाते हुए, उसके बेटे और उसकी बेटियां कहलाते हुए एक दूसरे से मोहब्बत रखिए। और कलाम कहता है कि खुदा हमसे, आपको पता है किस कदर प्यार करता है? वो आपसे इस कदर प्यार करता है कि आपकी जो सूरत है ना उसे अपनी सूरत पर बनाइए। और आप अपनी सूरत पर नुक्स निकाल रहे होते हैं, मैं इतना सोना क्यों नहीं, मेरा रंग काला क्यों? क्या गल मैं नहीं सोचना? यस, ये गल मैं नहीं सोच रहा। खुदा मैंने भी चिट्टा बना सकता ही ना, बल्कि मैंने अमेरिका जी कितने पैदा कर देगा। ये हमारी सोच है। पर आप नहीं जानते कि खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी छवि पर बनाया है। आप खुदा से निकले, खुदा आपसे प्यार करता है
और वो अपने आप को अपनी आंख की पुतली रखता है। आपकी आंख में कुछ चीज चली जाए तो जिन्हें किसी को काट ना लगो, चैन नहीं आता। तो फिर देखिए कि खुदा आपसे किस कदर प्यार करता है। आमीन, आमीन, आमीन। अपने खुदा के लिए जोरदार तारीफ चाहिए जो आपसे इस कदर प्यार करता है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आज से आप एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।